बस हो गए? ओके। यस सर, हो गए। 22 लिखा है क्या? हाँ लिखा है 22। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ठीक से? आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस सर। सर, यस सर, सब क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। नाउ एवरीवन शुड स्विच ऑफ देयर माइक्स एंड लिसन अटेंटिवली। अगर कोई डाउट है बीच में तो हैंड रेज करके पूछना। If m is a natural number, small m is a natural number, and m into m plus 1 is equal to 30, then m is equal to, ये orally solve हो जाता है बेटा। See, m belongs to capital N मतलब natural number है वो। So m will take these values 1 2 3 4 dot dot dot। हमें बोला गया कि m इंटू एम प्लस वन, मैंने ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखा, ये मल्टीप्लीकेशन ही है ना। m इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू 30। अभी आप ही बोलो कि अगर एक नेचुरल नंबर m है तो m प्लस वन उसके बाद इमीडिएट बाद वाला नेचुरल नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब जो 3 है, 3 के बाद वाला इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 4। कॉन्जिक्यूटिव मतलब मराठीत त्याला आपण म्हणतो क्रमागत नैसर्गिक संख्या, एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर्स। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ जैसे m है तो m प्लस वन उसके इमीडिएट बाद में आने वाला है, इट इज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो आप ही बोलो मुझे ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जो एक के बाद एक आने वाले हैं, जिनका प्रोडक्ट, जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता है? 5 and 6। दैट्स ऑल। तो m का वैल्यू 5 और m प्लस वन का वैल्यू 6, तो हम बोलेंगे m का वैल्यू है 5। समझा क्या? यस सर। यस सर। सर अगर स्टेप बाय स्टेप किया तो? We can solve it step by step, but right now I have not taught all of you solving quadratic equation। ये quadratic equation बनता है, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसको हमेशा अभी लॉजिकली ही सॉल्व करो, ऐसे ही। नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो ये m इंटू एम प्लस वन इक्वल टू 30, m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, सो m इंटू एम प्लस एम इंटू वन इज इक्वल टू 30, m इंटू एम स्क्वेयर आएगा प्लस m इंटू वन m इज इक्वल टू 30, ये m स्क्वेयर प्लस m माइनस 30 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना इसका डिग्री 2 है, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, तो मैंने क्वाड्रेटिक कुछ पढ़ाया नहीं है अब तक, सो बेटर यू सॉल्व लाइक दिस लॉजिकली। ऐसे ही क्वेश्चंस हम एग्जाम में डालें। सर मुझे नहीं, सर आपने जो सेकंड वे में सॉल्व किया वो मुझे नहीं समझ में आया। वो समझना भी नहीं है क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया ही नहीं। फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। अभी मैं आपको और एक पूछता हूँ, समझो m नेचुरल नंबर है, m इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू इज इक्वल टू 60 है, तो आप ही बोलो ये तीन नेचुरल नंबर कौन से आएंगे? ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक आने वाले हैं। चलो सोचो। 20। वेदांत अपना माइक ऑफ करो बेटा। 3 4 5। हाँ वेरी गुड। 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका मतलब m का वैल्यू होगा 3। समझा क्या सब लोगों को? यस सर, ऐसे अंडरस्टूड। आपने पिछले साल एडिशन के बहुत लिए थे। हाँ, तो ये वाले कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट अगर हमें दिया है तो हम इजीली वो नेचुरल नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, ये हुआ सेकंड। इस क्वाड्रेटिक मेथड से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अगले साल, इस साल नहीं। नेक्स्ट। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ
सर आपने वो जो स्टेप को रॉन्ग किया है, देखो लॉन्गर स्टेप है वो, हाँ। उसके अंदर आपने लास्ट स्टेप को 0 क्यों लिया? राइट हैंड साइड में मैंने 30 को लेफ्ट में शिफ्ट किया ना, 30 को लेफ्ट में शिफ्ट किया, मतलब दोनों साइड मैंने 30 को सब्ट्रैक्ट किया ना। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में -30 बचेगा और राइट में 30 - 30 0 बचेगा। 0 विल रिमेन ऑन द राइट हैंड साइड। समझा क्या? सर 0 लिखना इम्पोर्टेंट है क्या सर? यस, ओके सर। इक्वेशन है वो। Sir, I was solving the another step, therefore my answer was not coming. सिद्धि, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर डाउट है कि दूसरा कोई डाउट है? सर दूसरा है। Okay, quickly ask if it is there. Otherwise, if it takes long time, we will skip. have image, may I show that? हाँ? I have image, may I show that? वो इमेज का डाउट है सर। किसका डाउट है? सर वो पिक्चर उसमें मतलब वो मैंने सॉल्व की थी एक वर्कशीट, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाला, वो दिखाऊं क्या? हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो ना, फिर पहले भेजो, बाद में लेते हैं आपका डाउट। पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो वो इमेज, फिर उसको देख के मैं सॉल्व करके बताऊंगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक्चुअली ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है इस टाइप का। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का क्वेश्चन। ये मैंने 3-4 बार अब तक बताया है। सी व्हाट वी डू, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है ax प्लस बी, वी मल्टीप्लाई विथ n, तो यहाँ n इंटू ax प्लस बी आएगा लेफ्ट में, और राइट में आएगा m इंटू सी एक्स प्लस डी। सो m इंटू सी एक्स प्लस डी ऑप्शन 4 में है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है बेटा। जिसने भी पूछा, ये अगर मेरे पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और बीच में जो इक्वल टू साइन है वो एज इट इज। वैसे यहाँ पे Yes, sir, that was x प्लस बी इंटू एन, सी एक्स प्लस डी इंटू एम, ऐसे, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये मैंने 2-3 बार बताया अब तक। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। उसके बाद 9, 10, 8। क्वेश्चन 8 देखो, द वैल्यू विच द वेरिएबल टेक्स इन द सेट 8, 9, 10, 11 इज। देखो, सबसे पहले तो ये इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वेशन है। इसको सॉल्व करते वक्त हमें x के अनलिमिटेड वैल्यूज मिल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि x इस सेट में से कौन से वैल्यूज लेगा। तो ये चाहे तो आप बिना इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बिना इसको सॉल्व करके, ऑफ कोर्स आई विल शो हाउ टू सॉल्व इट, बट बिना सॉल्व करके भी आप डायरेक्टली ओरली या कैलकुलेशन करके चेक करके देख सकते हैं। मतलब क्या करना है, यहाँ पे हमारा गोल है ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और राइट हैंड साइड है 2 इंटू एक्स प्लस 3। हमारा गोल है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो। x के जगह लेफ्ट हैंड साइड में डालो, राइट में डालो, और जिस जिस केस में लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू आता है वो केस कंसीडर किया जाएगा। वो x का वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है वो x का वैल्यू। तो ऐसे x के वैल्यूज हमें लेने हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड will become less than or equal to right hand side। ऐसे x के वैल्यूज जो इन चारों में से ही लेने हैं। तो ये थोड़ा बहुत आसान लग रहा है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना। वैसे हम सॉल्व तो कर सकते हैं उस इनइक्वालिटी को, आई विल शो इट हाउ टू सॉल्व, बट वी कैन सॉल्व इट ओरली ऑल्सो लाइक दिस।
तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x का वैल्यू 8 डाल के देखता हूँ, देखो अभी ऑप्शन की तरफ देखो, बोथ 1 and 3 बोला है, तो पहले हम पहला और तीसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 8 डाल के देखते हैं x की जगह लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने 8 डाला यहाँ पे, तो 3 इंटू 8 माइनस 1 आएगा, x की जगह 8, सो 3 इंटू 7 आएगा, दैट इज 21। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x की जगह 8 डाला, सो 2 इंटू 8 प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 11 विच इज 22। हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, मतलब हमें लेस देन ही चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो ये बराबर है 8 हम ले सकते हैं, सो 8 इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। बाद में डायरेक्टली 9 देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 9 डाल के देखा, 9 माइनस 1, 3 इंटू 8, ये आएगा 24। राइट हैंड साइड में भी 9 डाल के देखो, 2 इंटू 9 प्लस 3, सो 2 इंटू 9 प्लस 3 12। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉडमास रूल पता है ना, 12 टू जा 24, ये दोनों इक्वल इक्वल मिले तो हमें इक्वल टू भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी है। ये जो है ना लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो हमें लेस देन चलेगा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू भी चलेगा, मतलब 9 वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। सो 9 एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अभी इसका मतलब हम श्योरली बोलेंगे कि ऑप्शन 4 इज फुल्ली करेक्ट, क्योंकि इसमें बोथ 1 and 3 है। और 10 डाल के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने x की जगह 10 डाला, तो 3 इन ब्रैकेट 10 माइनस 1, वो आ जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 1 9, ये आएगा 27। और राइट हैंड साइड में x की जगह अगर मैंने 10 डाल के देखा, तो 2 इंटू 10 प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 13, दैट इज 26। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है 27 वो बड़ा आ रहा है, हमें ग्रेटर नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, सो इसका मतलब 10 नहीं ले सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में बोथ 1 and 3 लिखा है, इसीलिए 1 और 3 को टिक मत करो, डायरेक्टली ऑप्शन 4 को टिक करो, क्योंकि ये सिंगल आंसर टाइप है। समझा सब लोगों को? यस सर। तो ये शॉर्टर वे है सॉल्व करने का, लेकिन अगर इसको आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके भी देखना है, तो वो भी हम स्लाइड शो पे दिखाता हूँ। ये है डायरेक्टली सॉल्विंग, क्योंकि हमें वो उन्होंने बताया है कि 3 ही वैल्यूज डाल के देखने हैं, तो 3 वैल्यूज डाल के कैलकुलेशन करना कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए पहले ऐसे चेक कर लो। हाँ, किसी ने तो चैट में सॉल्व करके भी बता दिया। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप्स। सर कौन सा क्वेश्चन है? 8th वाला? 8th। सर लेकिन समझ गए वो। हाँ, जो मैंने शॉर्टर वे बोला उससे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन समझो अभी मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा। सर हमने वो सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके देखा तो उसका आंसर 9 आ रहा सर। बता रहा हूँ, पहले सुन लो। 3 से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1, यहाँ 2 को भी अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2 इंटू 3, ये 3x माइनस 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है। अभी x वाले टर्म्स हम लेफ्ट में लेंगे और ये नंबर को राइट में शिफ्ट करेंगे। लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर रहे। सो यहाँ आएगा 3x माइनस 2x और राइट में आएगा 6 प्लस 3, माइनस 3 राइट में जाके प्लस होगा, 3x माइनस 2x x बचेगा, लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 3 इज 9। देखो यहाँ पे खाली लेस देन नहीं लेना है, इक्वल टू भी है। इस लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन 9 भी चाहिए मुझे और इक्वल टू 9 भी चलेगा, तो मतलब x का वैल्यू हम 9 भी ले सकते हैं और 9 से छोटा जो भी नंबर है, और एक जो हमारे सेट में 9 से छोटा 8 नंबर है ना, वो भी हमें सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा, दोनों लेस देन ऑल्सो एंड इक्वल टू ऑल्सो। तो इक्वल टू 9 भी लेना है, 8 भी लेना है, इसीलिए 8 and 9 बोथ आंसर आएंगे, ऑप्शन 4। समझा क्या? यस सर। आपको इक्वल नहीं, फर्स्ट वाला जो वे है ना, वो ही अच्छा है, इजी है। ठीक है, as you wish, you solve in any ways, you will get the same answer. Next question number 9.
सिद्धि का डाउट लेने वाले थे ना? उसने इमेज ही नहीं भेजा अब तक। सर मुझे डाउट है। सर मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं क्या? अच्छा, लैपटॉप पे बैठे हैं क्या? हाँ ठीक सर। है, पूछ लो जल्दी जल्दी। शेयरिंग इसे का अलाउ कर परमिशन। परमिशन भी देना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ बोलो प्रथमेश, क्या डाउट है आपको? सर 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सर सर इज इट विजिबल? हाँ हाँ। सही है। अरे बाप रे, बीच में। ठीक है, दिस आई हैव टेकन एज अ स्क्रीनशॉट। आई विल रिटर्न में इसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा, चलेगा? ओके सर। हाँ सर। एक मिनट, हाँ बंद मत करो। ठीक है। वेदांतु जाके आ रहा है, आके जा रहा है। सर वो पहले पहले बहुत चला सर, अभी वो कुछ नहीं कर रहा वो वेदांत। वेदांत साकरे, आप जा रहे आ रहे मीटिंग में, क्या हो रहा है? ये बेचारा बाहर चला गया। ठीक है। प्रथमेश कौन सा नंबर बोला डाउट का? क्वेश्चन नंबर 6। 6। ठीक है, 6 ले लेते हैं। आसान है, देखो पहले p का वैल्यू निकालना जरूरी है। जो p का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डाल दो। वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या है, p के जगह जो p का वैल्यू वो डालना है। अभी देखो यहाँ पे p माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5। तो ये जो 1.5 है इसको आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस होगा, ठीक है ना। 1.5 को राइट में शिफ्ट कर दिया तो ऐड हो जाएगा। 2.5 मतलब 2.5, 1.5 मतलब 1.5, तो 2.5 प्लस 1.5 4 आ जाएगा। मतलब p का वैल्यू कितना है? 4। यहाँ पे अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, p स्क्वायर प्लस p का। तो p स्क्वायर प्लस p मतलब यहाँ p के जगह 4 डाल दो, तो यहाँ आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 16 प्लस 4 20। 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 एज इट इज 16 प्लस 4 20। समझा क्या? सर यस सर। यस सर। नेक्स्ट। सर अगर हमने फर्स्ट स्टेप में ऐसा किया सर, अगर हमने ऐसा किया द मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किया तो राइट आएगा क्या सर? यस यस, इट इज राइट ओनली। इधर वे सर मैंने भी वैसा ही किया। ठीक है। फ्रैक्शन सर ये क्वेश्चन इजी था। दैट्स ऑल राइट। वॉट एवर इज डाउट। सबको डाउट सुनने का अधिकार है। ओके, 6th is completed, 8th is completed, let us take 9th. The value which the variable takes in 5 6 7। फिर से इसी टाइप का समझ में आ गया होगा। अभी 5 डाल के देखो लेफ्ट हैंड साइड में, 6 डाल के देखो, 7 डाल के देखो। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड 4 है। सो हम 1 by 1 डाल के देखते हैं। LHS में हमारा RHS तो 4 है एग्जैक्ट, और LHS हमारा 4 से ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। सो 5 डाल के देखते हैं LHS में। 3 इंटू 5 माइनस 5 अपॉन 2, x के जगह ये तीनों डाल के देखना है। पहले 5 डाला यहाँ पे, सो 15 माइनस 5 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 दैट इज 5। ये 5 4 से ग्रेटर है, सो x इक्वल टू 5 इज एक्सेप्टेबल। x इक्वल टू 6 देखते हैं, तो LHS में x की जगह 6 डाला तो 3 इंटू 6 माइनस 5 अपॉन 2,
18 minus 5 that is 13/2. 13/2 6.5 आता है, तो 6.5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, मतलब x इक्वल टू 6 एक्सेप्टेबल है। x इक्वल टू 7 डाल के देखते हैं तो वो भी 21 minus 5 16/2 8 आएगा, जो कि ग्रेटर है 4 से, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ऑप्शन 4 इज फुल्ली करेक्ट, ऑल ऑफ दम। समझा सब लोगों को? सर सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्व करके बताओ ना एक बार। हाँ, सॉल्व करके बताता हूँ। ये समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द वे टू चेक, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है वो चेक करना है, तो ऑलरेडी ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे सामने है, बस वो वैल्यूज डाल के चेक करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 4 से ग्रेटर इक्वल टू आता है क्या। राइट हैंड साइड कितना है 4 से ग्रेटर या इक्वल आना चाहिए। ऐसे सारे x के वैल्यूज एक्सेप्ट होंगे यहाँ पे जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 4 से बड़ा या इक्वल आएगा, ग्रेटर और इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ तीनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है क्योंकि 5 6 7 तीनों के लिए LHS ग्रेटर आया। लेट अस सॉल्व इट बाय मेथड। सो 3x minus 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सबसे पहले हमारा गोल रहता है कि लेफ्ट में x ही बचना चाहिए, सो वी डोंट लाइक डिनोमिनेटर्स, to cancel this denominator we will have to do what? बोलो। मल्टीप्लाई। Very good. Multiply 2 on both sides। Multiply by 2. Multiply by 2 on both side. Now since 2 is positive, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। यहाँ 2 1 जा 2 1 जा और राइट में 4 2 जा 8। यहाँ 3x minus 5 बचा, into 1 मतलब वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, अपॉन 1 भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाद में इस 5 को ऐड करना है दोनों साइड, या फिर आप सीधा राइट में शिफ्ट करो, वो ऐड हो जाएगा। 8 + 5 13। नाउ वी विल हैव टू डिवाइड बाय 3 सो दैट अभी 3 पॉजिटिव नंबर है तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। 3 3 कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/3। x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं पॉइंट में निकालता हूँ, 3 ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 13/3 का कैलकुलेशन जो भी है वो 4 पॉइंट समथिंग आता है, तो 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, इसीलिए x के वैल्यू सारे ले एक्सेप्टेबल है। मतलब समझो ये 13/3 है विच इज 4 पॉइंट समथिंग, इससे जो भी बड़े नंबर्स है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे नंबर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं x के वैल्यूज ग्रेटर देन दिस, मतलब ऐसा आएगा वो। और इक्वल टू दिस भी, ये 13/3 भी हम ले सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 13/3। समझा सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट 9 completed। क्वेश्चन 10। सर इस वर्कशीट के आधे से ज्यादा डाउट है ना ओरली सॉल्व हो रहा है। अभ्यासातच आहे, मी जे म्हणालो ते. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है, सर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर ये एक जन बोलो। अभी नो, माइक ऑफ करो। हाँ बोलो, अभी कौन बोल रहा था? यस सर, अगर क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे सर अगर आंसर 4 आया तो सर वो राइट है आंसर? नहीं, यहाँ क्या देखा, बताया मैंने कि x के ऐसे सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल रहेंगे जो 4 पॉइंट समथिंग, जो भी 13/3 का जो भी वैल्यू आता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 के बाद यहाँ पे इससे बड़ा होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल टू होने चाहिए। सर अगर 4 आया तो राइट है ना? नो, x का वैल्यू 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग से बड़े हैं। 13/3 कितना आता है रे एग्जैक्टली?
3 4 जा 12, 1 3 2 जा 8, 4.25 या 4.25 या 4.25 से बड़े जो है वो सारे एक्सेप्टेबल है x के वैल्यूज, लेकिन 4 तो 4.25 से स्मॉलर है ना, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आ सकता, दैट इज नॉट द आंसर। समझा? ओके सर, समझ गया। So हाँ सर डिवीजन सर इसका आंसर 13 4.5 नहीं आता। 4.333 आता है। 333 यस सर 4.3। एक मिनट, 3 4 जा 12, कैरी 1 ऊपर से लिया 0, 4.33 बार। अरे यार अभी मत करो, 4.3 बार ये है आंसर। ठीक है, तो 4.3 बार से बड़े होने चाहिए, सॉरी। सर जब भी वो कुछ तो बीच में से आवाज आता है ना, तभी आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, समझा क्या ये 4.3? रोज ही आ रहा है, मतलब कल आज। ऑल राइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10 लेना है पहले, सॉरी। A number exceeds 4/7 by 18, then the number is, a number exceeds 4/7 by 18, then the number is। तो मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। हाँ सर, तो सर वो no मतलब mistake ऐसा है। आएगा ना, इक्वेशन ऐसा बनेगा ना सर, 4/7 into 18। उससे एक्सीड कर रहा है, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। हाँ सर। एक्सीड्स मतलब ग्रेटर। देखो मैं बता रहा हूँ, 18 + 4/7 4/7 मतलब 4/7 by 18, 4/7 of 18 बोला तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन बाय 18 सर वहाँ एक्सीड्स बोल रहा है ना। x is equal to 4x/7 plus 18। क्या यस बोला? सर दैट इज राइट। x is equal to 4x/7 plus 18। सॉल्यूशन पीछे उन्होंने ऐसे दिया है। A number exceeds 4/7 by 18, 4/7 times of it plus 18 is equal to x, ऐसा इक्वेशन बनेगा 4/7 by 18। ठीक है, लेकिन वहाँ x कैसे आया मुझे नहीं समझा। 4/7 of 18 मतलब by 18 बोला है ना उन्होंने। ओके देखो अभी सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल टू एक्स, रिक्वायर्ड नंबर को हमने x लिया, दैट पर्टिकुलर नंबर एक्सीड्स बाय 18 4/7 ऑफ इट, 4/7 टाइम्स उसका खुद का ले लो पहले, और उसमें 18 ऐड करो तो वो हमें नंबर मिलता है। और एक्सीड्स मतलब वो एक्चुअली इससे बड़ा आएगा, एक्सीड्स मतलब ग्रेटर देन, like this is the actual equation। of course exactly equal लेना है तो हम लेंगे equal to, ये जो ऊपर लिया, लेकिन exceeds बोला है तो मतलब ये जो नंबर है खुद it is exceeding, मतलब ये ग्रेटर देन है। किससे ग्रेटर देन है? 4/7 मतलब 4/7 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ प्लस 18। सबका क्वेश्चन में वहाँ का वैसा कहा दिया है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 4x/7 प्लस 18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा ही बोला है ना, अ नंबर एक्सिस्ट। 4/7 of x क्यों लिया, मेरे को वो नहीं समझा। हाँ
ये अ नंबर वर्ड जो है उसका खुद का 4/7, ऑफ कोर्स मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे ये दिया रहना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लो। अ नंबर एक्सिस्ट 4/7 ऑफ इट बाय 18, उसका खुद का 4/7 लेना है, मतलब x का 4/7 आएगा 4/7 टाइम्स x बाय 18, उसमें प्लस 18 ऐड कर दिया, ऐसे समझा क्या ये? ऑफ इट बोलो या फिर ऑफ इटसेल्फ बोलो, ऑफ इटसेल्फ बोलो, 4/7 ऑफ इटसेल्फ बाय 18। ऑलराइट, तो इसमें इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा अभी कि एग्जैक्टली कौन से वैल्यूज ऐसे आते हैं x के कि जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो हमारा इनइक्वालिटी क्या मिला, x ग्रेटर देन 4/7 टाइम्स x प्लस 18। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। सो 7 इंटू एक्स, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 18 इंटू 7, यहाँ 7 कैंसल, 7x ग्रेटर देन 4x प्लस 18 7 जा कितने आते हैं? 126। ओके, ये 4x को लेफ्ट में शिफ्ट करो, 7x माइनस 4x 3x आएगा इक्वल टू 126, और 3 से डिवाइड करो दोनों साइड, 42। so x will be greater than 42, x has to be greater than 42, तो greater than 42 कौन से ऑप्शन में है चेक करो, that is only one number 72। सर वो आपने तब 3 से 42 डिवाइड है। कैसे किया? वो देखना है यार, स्क्रीनशॉट निकालना। ये इक्वेशन होगा क्या? समझा क्या सब लोगों को? सर तो ये शायद इक्वेशन नो सर, स्क्रीनशॉट ले आए। सर ये टैली करके कैसे देखना है? हाँ, टैली करके देखने का जरूरत भी नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आपको ये सॉल्विंग समझ में आया तो। ये सॉल्विंग समझ में आया क्या सबको? यस सर। सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। देखो एक्सीड्स मतलब बड़ा होना चाहिए, तो 42 से बड़ा आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 72। एक्सीड्स मतलब ग्रेटर। यस सर, अंडरस्टूड नाउ। सर मतलब पीछे उन्होंने सॉल्यूशन गलत दिया है क्या? यस यस, पहले तो क्वेश्चन ही टाइप अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि आपको इक्वेशन बनाने में बहुत दिक्कत हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, लेट मी सॉल्व इट, कम से कम सिंगल आंसर टाइप हो जाए। आपको दूसरा लिंक आया क्या अगले लेक्चर का? नहीं सर। Length of rectangular park is 7 times its breadth. If the perimeter of park is 256 meter, then the dimensions are. ये लीनियर इक्वेशन टाइप का है। सो देखो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ और ये है ब्रेड्थ। तो हमें बोला गया कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ जो है, लेंथ इज 7 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। सो अगर मैंने ब्रेड्थ को, हमें पता नहीं है इसलिए मैंने ब्रेड्थ को x लिया, तो लेंथ 7 टाइम्स x आएगा, 7x आएगा, ठीक है। एंड इफ द पेरीमीटर इज 256 मीटर देन द डायमेंशंस आर। हमें पेरीमीटर बोला गया, तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या रहता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, याद है ना सबको? ये 256 मीटर दिया हुआ है। यस सर। 2 इंटू लेंथ के जगह आप 7x डालो, ब्रेड के जगह x डालो, 256, 7x प्लस x 8x इंटू 2 इज इक्वल टू 256, 16x इज इक्वल टू 256, 16 से दोनों साइड डिवाइड करो तो 16 आंसर आएगा, मतलब ब्रेड है 16 और लेंथ आएगा उसके 7 टाइम्स। कितना आता है? 16 7 जा 112।
हाँ, तो लेंथ और ब्रेड्थ इतना आया, 16 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ 112 मीटर, तो 16 मीटर 112 मीटर, बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 is correct. Length 112 meter, breadth 16 meter. Thank you very much. Bye. Bye.